Assalamu alaikum. Students, today the topic that I'm going to discuss is the Prophet's persecution. यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से जुल्म फेस करने पड़े, कुरैश ने किस किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रॉम बिटवीन 613 to 622 किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म से साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इमोशनल टॉर्चर से गुजारा था. So after 3 years of silent preaching, Prophet sallallahu alaihi wasallam invited people to Islam openly. Now the first 3 years of the preaching of Islam, when it was private, silent, and the people were not much in number, 40 मुसलमान हुए थे, तो मक्कन्स को इतना इशू नहीं था. मक्कन्स यानी कि इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे. Within 3 years, the number of Muslims started growing, and slowly the Makkans started getting concerned. And when the Prophet ﷺ gave the message of Islam to Makkans at Safa Hill, public preaching started ki. That's when the persecutions began. Makkans rejected him, and Abu Lahab used insulting language and rejected the invitation to Islam. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया अबू लहब ने. मक्कन ने रिजेक्ट किया. अबू लहब ने हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने हाथ के इशारा करते हुए कहा, पेरिश यू दिस डे, इज दिस व्हाट यू गैदर्ड अस हियर फॉर. हाथों के इशारे जैसे होते हैं ना, हम किसी को बुरे इशारे करते हैं हाथ से, यानी कि गर्क हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ. उसी बात पे सूरह लहब नज़र आई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो गया अबू लहब और तबाह हो गए उसके हाथ. दिस इज़ वेयर दैट कॉन्टेक्स्ट कम्स फ्रॉम. So persecution started since that day. So they spared no opportunity to demonize him, divorced his daughters, exiled and starved his entire clan for 3 years. कोई मौका नहीं छोड़ते थे ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा प्रेजेंट करने में. उनकी बेटियों को तलाक दे दी, उनको एग्ज़ाइल कर दिया, उनके ट्राइब को जो है 3 साल के लिए बेसिकली मक्का से बाहर जाना पड़ा. शहर बदर हो गए बेसिकली वो लोग. As for physical assault, उक़बा बिन अबी मुएत, the stepfather of Usman, सौतेले बाप थे उस्मान का, उक़बा बिन अबी मुएत strangled him from behind when he prayed in public. एक कपड़ा उनके गर्दन में डाल के उसको यानी कि स्ट्रैंगल किया. उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को स्ट्रैंगल करने की कोशिश की. Abu Jahl ordered camel intestines to be dumped over him while he prostrated. जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने आके वो कंधे से उतारे नहीं, सजदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे up until these were removed. Utayba bin Abi Lahab spat at him. Utayba was one of the sons of Abi Lahab. इसकी शादी हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु उनकी बेटी से. तो later the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ने कह दिया था कि अल्लाह अपने हैवानों में से एक हैवान इस पर लगा दें. And later on he was killed by a lion. एक शेर ने इसको मार दिया था. And others beat him unconscious. बाकी लोग उनको मार मार के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोश कर देते थे. So the wife of Abu Lahab, Umm Jamila भी कहते हैं, used to throw rubbish and thorny bushes on the way of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अबू लहब का घर बिल्कुल हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाला था. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते थे, सामने पैरों में कचरा कांटे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to say, ओ बनु हाशिम, is this how you treat your neighbors? इस तरह आप अपने नेबर्स के साथ करते हो. इज़ वेरी डिस्ट्रॉट के बचपन से जिनके साथ मतलब ज़िंदगी गुजरी है, चचा है मेरे, चाची चाचा, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस. दुख तो होता है ना. सो उम्मे जमील वुड फॉलो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक और बात, उम्मे जमील वाज द सिस्टर ऑफ अबू सुफियान. So she would follow the Prophet ﷺ around to hurt and humiliate him and used to taunt him. फॉलो करती थी, उनकी तज़लील करती थी, मजाक करती थी उनके बारे में, और सबके सामने उनको humiliate करती थी. She would say, ऊंची आवाज़ में proclaim किया करती थी, मुज़म्मम we have denied and his religion we have loathed and his command we have defied. मुज़म्मम जैसे मोहम्मद है ना तारीफ़ के लायक, तो मुज़म्मम means like नाउज़ुबिल्लाह ज़िल्लत के लायक. तो मुज़म्मम को हम इनकार करते हैं, उसके रिलीजन को हम नफ़रत करते हैं, उसके कमांड से हम इनकार करते हैं. So instead of responding to a Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would say to his companions, now pay attention to this. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not respond negatively. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam किस तरह से लोगों को एक सबक दे रहे हैं कि आपने नेम कॉलिंग और लोगों की इंसल्ट्स को किस तरह से रिएक्ट करना है. Don't you see how Allah diverts from me the curses and insults of Quraysh? They insult Muzammam and they curse Muzammam while I am Muhammad, the praised one. क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला किस तरह से मेरे पर से कुरैश की गालियाँ और कुरैश की जो लानते हैं वो हटाता है. वो मुज़म्मम को बुरा कहते हैं, मुज़म्मम को कर्ज करते हैं, जबकि मैं तो मोहम्मद हूँ. वी शुड अप्लाई दिस नाउ लाइव्स. हमें इस तरह की पेशेंस डेवलप करनी चाहिए. इट इज़ अ लेसन फॉर अस. Prophet's two daughters Ruqayya and Kulthum were in the nikah of the sons of Abu Lahab, Utayba and Utba. तो रुखसती नहीं हुई थी.
they were like basically एक तरह से निकाह एक तरह का तब एग्जिस्ट करता था, तब इस्लाम से पहले निकाह की जो हैसियत थी वो डिफरेंट थी. So, but he compelled his sons to divorce them. सूरह लहब जब नाज़िल हुई ना, तो अबू लहब को बहुत अब इस बात पे गुस्सा आया कि मेरे जहन्नुम में जाने के बारे में आयत नाज़िल हुई मेरी और मेरी बीवी के बारे में. तो he was very angry. He forced his sons to divorce the daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The pagans tempted him to quit his mission, specifically Utbah bin Rabia. Utbah bin Rabia जो है ना आप mention कर सकते हो. He was the one who visited the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अबू तालिब से कहा कि to offer him wealth or marry any woman or the lordship of Makkah. ठीक है, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam को pressurize करने के लिए. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not agree with them. The insults, verbal abuses and whistling during the recitation of Quran was a routine matter. कुरान की तिलावत के दौरान ये लोग गालियाँ, वर्बल अब्यूज, ऊंची आवाज़ में बोलना, सीटियाँ बजाना, डफली बजाना, this was very common. The disbelievers were not satisfied with just denying the Islamic call. They employed many methods to confront and repel it. वो सिर्फ इस बात पे खुश नहीं थे कि हम नहीं कबूल कर रहे, वो चाहते थे कि और लोग भी इस तक ना पहुँच सकें, और लोग भी इसको डिनाई करें, रिजेक्ट करें. These ways included ridiculing and mocking Islam and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those who followed him. रसूलुल्लाह, उनके सहाबा और इस्लाम तीनों का मजाक करेंगे, तीनों की तजलील करेंगे, ताकि लोगों की नज़र में इस्लाम और मुसलमान की कोई हैसियत ना रहे. So one time they claimed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was bewitched, जादू हुआ हुआ इन पे. Another time they said that he was a lying sorcerer, कि नहीं जादूगर हैं, झूठे जादूगर हैं. The Quran says about this, the disbelievers think it's strange that a prophet of their own people has come to warn them. They say he is just a lying sorcerer. कहते हैं वो कि ये एक झूठ बोलने वाला जादूगर है. And a third time they said that he was a crazy poet, कि वो पागल शायर है, नाउज़ुबिल्लाह. And they spread other different charges and contradictory claims. Now the problem is, एक तरफ आप कह रहे हो कि एक शख्स पे जादू हुआ, फिर आप कह रहे हो कि नहीं जादूगर वही है. फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि वो यानी कि पागल शायर है, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं उसकी बातों में बहुत असर है. तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स हैं, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं. सो दैट प्रूव्ड, इट्स ओनली प्रूव्ड दैट दे वर लाइंग एंड मेकिंग अ फॉल्स क्लेम्स. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was passing by them, a lot of time they were used to look at him with anger and infuriation, as Allah says. And the disbelievers would trip you up with their eyes when they hear the message and they say, surely he's possessed. गुस्से से घूरते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गुस्से से. और आते जाते मतलब वो लोग जो बचपन में आपके साथ पले बढ़े, वो लोग जो यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स के करीब, यानी कि रिश्तेदार भी हैं दूर के करीब के, वो आपको इस तरह गुस्से से घूरें, आपको इससे बुरा रवैया रखें, कितना तकलीफ दे होता है ये. Could you imagine this, your relatives doing this with you? They used to laugh at the Prophet sallallahu alaihi wasallam when they saw him. तंज करना, मजाक करना, हंसना उन पे ज़ोर ज़ोर से, sarcastically saying, as Allah relates, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि कुरैश कहते थे, is this the one who talks about your gods? Surah Anbiya 36. And whenever they saw any weak companions, they used sarcastically and mockingly say, is it these who Allah has favored from among us? कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने हमसे ज़्यादा फजीलत अता की है. कि जब कमज़ोर और गरीब साहबों को देखा करते थे, कमज़ोर यानी कि जैसे नॉट बिलोंगिंग टू एनी स्ट्रॉन्ग ट्राइब और नॉट बिलोंगिंग टू एनी ट्राइब एट ऑल, मक्का के बाहर से अगर कोई आते थे, लाइक द कंपेनियन यासिर, फादर ऑफ अम्मार. So when the mockery failed, they resorted to trying to stop people listening to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Quran. जब उनके मजाक, ज़िल्लत, तज़लील नहीं काम आ रही थी, तो उन्होंने रिजोर्ट किया कि लोग रसूलुल्लाह की बात भी ना सुन पाएँ, कुरान के दरमियान में इंटरप्शन करें भाई ये लोग, ताकि कुरान ना पहुँच सके लोगों तक. As whenever the truth from Allah, अल्लाह तबारक व तआला, कि जब भी सच्चाई लोगों तक पहुँचती थी, they quickly believe in it, लोग उसमें यकीन करने लग जाते थे. Therefore, they used to raise their voices whenever they heard the Quran. They made loud noises whenever they saw the Prophet ﷺ trying to call someone to Allah or trying to recite Quran to him. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को कुरान की दावत दे रहे होते थे, तबलीग कर रहे होते थे, कुरान पढ़ के सुना रहे होते थे, कुरैश एक दूसरे के को इनकरेज कर रहे थे, ऊंचा ऊंचा बोलो, हंसो, शोर मचाओ. The disbelievers used to encourage each other to do this. Allah says, the disbelievers say, listen not to this Quran, but talk at random in the middle of its recitation. You may gain the upper hand. तो इस तरह से डिसबिलीवर्स जो थे वो कुरान के दरमियान डिस्ट्रप्शन कॉज करने की कोशिश करते थे. दे लाफ्ड एंड मॉक हिम आफ्टर हिज सन्स डेथ. हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला की डेथ हुई,
तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग अबतर कहने लग गए, कट ऑफ, भाई जिसका आगे कोई नाम देने वाला नहीं होगा। दरख्त की शाखें जैसे कट जाती हैं, रूट्स कट जाती हैं दरख्त की, तो वो और फर्दर ग्रो नहीं करता, उसकी फिर फर्दर आगे कोई ब्रांचेस नहीं निकलती। ठीक है, उधर से अबतर, फिर सूरह कौसर नाजरी नाती नाकल कौसर फसल रबी का बंदा नशानिया का वल अबतर। ठीक है, यानी कि बेशक ये लोग ही होंगे जो कि अबतर होंगे, जिनका नाम देने वाला आगे कोई नहीं होगा। So gradually as Islam started spreading, leaders of different tribes such as Banu Makhzum, specifically Banu Makhzum because ये अबू जहल का ट्राइब था, Abu Jahl का tribe Banu Makhzum began to try to physically harm the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions, कि वो बिलीव करते थे इनको अगर मारेंगे, पीटेंगे, जुल्म करेंगे, तकलीफ देंगे, तो they will submit to us and they will obey us. So in 617 the Prophet sallallahu alaihi wasallam faced a boycott. He and his family and companions had to leave their homes and live in a narrow valley outside Makkah, Shayb Abi Talib, for 3 years. During these years he had to suffer severe physical and financial troubles, but the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions remained steadfast and firm in their belief. बहुत तकलीफ़ों का सामने करना पड़े, and like 3 years physically, emotionally, health wise and financially बहुत नुकसान हुआ Holy Prophet and the Banu Hashim को। बाकी Banu Hashim का मैं एक separate lecture रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। Since 620 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lost his tribal support, अबू तालिब की डेथ हो गई, अबू लहाब नया चीफ बन गया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हो गई, इमोशनल सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट थी, पहली मुसलमान थी, she was the mother of his children. It was a very huge shock for the Prophet. He was mocked badly when he told about the journey of Miraj. Miraj के वाक़े के बारे में बताया तो लोगों ने तब भी उनका बहुत बुरी से मजाक उड़ाया. The new chief of Banu Hashim was Abu Lahab, the worst enemy of Islam. When the Muslims started migrating to Medina, the Makkans decided to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but Allah failed their scheme. जब मक्का की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट हुए, मदीना की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट हुए थे मुसलमान, तो मक्कन्स ने हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश भी बनाई थी, बट अल्लाह ताला ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया. नाउ लिसन टू दिस. ये जो क्वेश्चन आता है ना प्रॉफिट हिमसेल्फ वाला, परसिक्यूशन वाला, ये लाइफ ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है. जो सहाबियों की परसिक्यूशन है वो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी का क्वेश्चन बन के आता होता है. ठीक है, तो सहाबियों की परसिक्यूशन एक सेपरेट टॉपिक है. कभी कभार ऐसा भी होता है दैट दे गिव द टॉपिक एज वन, लाइक हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द कंपेनियंस, द फर्स्ट कम्युनिटी एट मक्का, मुस्लिम कम्युनिटी. तो दोनों को मिला के भी क्वेश्चन आ जाता होता है, एंड लाइक द क्वेश्चन कैन बी सेपरेट. लाइफ ऑफ प्रॉफिट हिमसेल्फ, द परसिक्यूशन ऑफ द प्रॉफिट हिमसेल्फ, मज़ालिम क्या फेस किए थे उन्होंने, and the persecution faced by the companions. So the 4 mark questions for this: why did the Quraysh fear the Prophet and his message even though he was not violent or aggressive towards them? Rasulullah सादिक और अमीन, नरम दिल, नरम मिजाज, मेहमान नवाज, अच्छे बिहेवियर वाले. What did he do? इतने वायलेंट और एग्रेसिव भी नहीं थे, फिर भी कुरैश उनके मैसेज को क्यों फियर करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द कुरैश वर ट्रेडर्स, उनके काफ़ी सारे कबीलों से तिजारती ताल्लुकात थे. मोस्ट ऑफ दोज ट्राइब्स दे वर आइडल वर्शिपर्स. कुरैश अगर आइडल वर्शिप छोड़ देंगे वो कबीले उनसे तिजारत छोड़ देंगे, फाइनेंशियल लॉस. सेकेंडली द कुरैश वर कंसिडर्ड द कस्टोडियंस ऑफ द काबा, काबा के रखवाले. सो क्या होता था कि जो बाकी कबीले होते थे वो कुरैश के कारवान्स पे अटैक नहीं करते थे, कहते थे ये तो काबा के रखवाले हैं. दे न्यू अबाउट द इंसिडेंट ऑफ अब्राहा, जब उसने हाथियों की फ़ौज लेके आया था, उसकी फ़ौज पूरी तबाह हो गई थी. सो दे डिड नॉट अटैक द कुरैश, मोस्ट ऑफ देम वर स्मॉल ट्राइब्स, दे डिड नॉट अटैक द कुरैश आउट ऑफ फियर कि ये तो काबा के कस्टोडियंस हैं. तो अगर ये लोग खुद ही काबा के अंदर पड़े बुतों को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर बाकी ट्राइब्स फिर बाकी. इसके अलावा द कुरैश वर used to the luxuries of wine, gambling, adultery and all kinds of bad deeds, immoralities. तो इस्लाम तो इन चीज़ों से मना करता था. Furthermore, the Quraysh were angered. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam से ये पूछते थे भी हमारे आबा अजदाद भी तो इस दीन पे थे. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam clear and final इनको बताते थे कि वो पे जहन्नम में जाएंगे जो बुतों की बात करते. तो they were angered कि हमारे आबा अजदाद के बारे में इस तरह की बात की जा रही. और जो इस्लाम था वो ट्राइबल जो ताल्लुकात थे उनको तोड़ के इस्लाम कहता था कि सब मुसलमान भाई हैं, सब बराबर हैं, स्लेव्स आर इक्वल टू मास्टर्स. तो ये इस चीज़ को बहुत नापसंद करते थे कि ये गुलाम हमारे बराबर. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से फॉर द 4 mark क्वेश्चन. द प्रॉफिट डिड नॉट चेंज हिज कैरेक्टर डिस्पाइट द वे द कुरैश चेंज्ड टुवर्ड्स हिम. व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम दिस? अब आपने हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एग्जांपल देनी है, फिर आपने एक बताना है कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मुसलमान उसको अप्लाई कर सकते हैं. फिर प्रॉफिट की एक एग्जांपल, फिर बताना है मुसलमान इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट सच अ क्वेश्चन कि मुसलमान सीख क्या सकते हैं इसके. Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not मतलब कि कर्स them in return. मतलब मोस्टली Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कर्स बैक नहीं करते थे.
उनको रिवाइल नहीं करते थे जिस तरह वो उनके इंसल्ट करते थे, कर्ज करते थे. So this shows the patience in Allah ma sabirin, verily Allah is with the patient. The Muslims these days should not react violently to verbal aggression. They should not react violently, they should keep their patience, they should keep their calm. Maybe their good gesture, maybe their good behavior might have a good impact on that person. उस बंदे पे असर पड़ जाए, अच्छा असर पड़ जाए. Furthermore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam continued his preaching, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam जो थे वो he did not stop his preaching, और यानी कि ईमानदारी के साथ, सच के साथ, he never lied to them, he never hid something from them, and he did not treat them any differently. और अभी भी उनकी मेहमान नवाजी, दावतें खिलाते भी थे, बुलाते भी थे उनको, गिफ्ट्स गिविंग एंड जो भी चीज़ उनके पास पॉसिबली हो सकती थी वो करते थे. तो इससे पता लगता है कि इवन इफ समवन इज़ बैड विद यू, इफ़ यू कंटिन्यू टू बी गुड टुवर्ड्स हिम, आपकी लेवल ऑफ सिंसियरिटी अगर सेम रहता है. हाँ, ऐसा नहीं कि अगर एक शख्स विजिबली आपका दुश्मन है, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप उसको गले लगा रहे हो जाके. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. बट एज फार एज इट इज़ पॉसिबल कि आप उसके साथ कोई नेगेटिव काम ना करो, कि उसको कोई जवाब में रिवेंज लेने की कोशिश ना करो आप, अनलेस उस शख्स ने नाइंसाफ़ी की है, उस शख्स ने कोई जुर्म किया है जिसकी सज़ा बनती है, तो वो तो देनी होगी. तो मुस्लिम शुड बी पेशेंट एंड दे शुड रिएक्ट in a way that suits Islam. Why is it significant that the Quraysh were still willing to keep their belongings with the Prophet after he started to preach Islam? इससे पता लगता है that he was Sadiq and Amin. It shows that the Prophet ﷺ was of a great character. The Quran says, and verily you stand on an exalted standard of character. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की गवाही है कि कुरैश की अमानतें अभी भी संभाल रहे हैं. वो माइग्रेशन टू मदीना से पहले होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम rested Hazrat Ali Razallahu Ta'ala on his bed and asked him to return the belongings of the Makkans. It shows how concerned he was about being honest, about being truthful towards the Makkans, towards anyone in general. So this is the topic of the persecution faced by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I hope that you understood this. Barakallahu feek.